कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र जो आपकी इस वर्ष की प्रश्न बैंक है 2021-22 की, इसमें जो सही जोड़ी है, इस सही जोड़ी को पढ़ने में या शब्द में या कुछ अपन टेक्निकली प्रॉब्लम कहें उसके कारण आपको दिक्कत हो रही थी, तो बच्चों के लिए मैंने सही जोड़ी को लेकर पूरा ये वीडियो बनाया है, जिसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक पूरे सही जोड़ी आप एक बार में इसको तैयार कर सकते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं यूनिट एक पर हम चलते हैं। तो यूनिट 1 में मैंने जो भी सही जोड़ी ली है ये सही मैच किया हुआ है। तो जहाँ ये वर्ड आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो वो मैं समझाऊंगी, और कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसको अपन देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला था किसान, तो किसान का इसका मैच किया है क्या, निर्माता। इसमें जो सही जोड़ी दिए थे उसमें निर्माता से मैच करता है, कारण कि किसान जो होता है वो फसल उत्पादित करता है, उस उत्पादन को अपन ने निर्माण से लिया है। फिर दूसरा था दुकानदार, दुकानदार विक्रेता, चूंकि ये वस्तुओं को बेचता है तो विक्रेता कहलाएगा। कैब ड्राइवरी, ये सेवा प्रदाता, कैब ड्राइवर जो होता है वो सेवा प्रदान करता है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी में कर्मचारी, सेवा धारक, जो कर्मचारी होते हैं वो सेवा धारण किए हुए होते हैं, इसलिए सेवा धारक से ये मैच किया। तो चलते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पहला था अंक गणितीय रेखांकन के लिए निर्मित, तो ये मैच करता है द्वितीयक समंक श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करने के लिए। ये अंक गणितीय रेखांकन, इसका ये होगा द्वितीयक समंक श्रेणी डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्मित। फिर बी था क्षैतिज रेखांकन, इसका मैच करता है एब्सिसा। ये इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, जब भी हम चित्र बनाते हैं तो उसमें जो एक्स अक्ष होता है ये कहलाता है क्या, एब्सिसा। और इसे हम कहते हैं जो वाई अक्ष होता है इसे हम कहते हैं वाई को ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। अब लेते हैं हम सी बार आरेख। जो बार आरेख ये चित्र में प्रदर्शन के अंतर्गत है। बार आरेख जो होता है वो अपन ने इस तरीके से, उसको हिंदी में दंड चित्र कहते हैं, ये इस तरीके से लिए जाते हैं। इसमें जो 2 आयामी आरेख यानी 2 रेखाएं ली जाती हैं लंबवत, उससे ये जो डायग्राम बनता है इसे हम कहते हैं बार डायग्राम। ये इंग्लिश वर्ड है बार, हिंदी में से कहते हैं हम दंड चित्र। फिर ओजाइव से कम, ये ओजाइव से कम, इसको क्या ये आएगा क्या, ऊपर की ओर उठना। जब हम इसके ओजाइव, जो अपनी बुक में ये तोरण शब्द लिखा हुआ है, तोरण यानी ये ओजाइव इंग्लिश वर्ड है, इसे हम हिंदी में कहते हैं तोरण। तो ऊपर की ओर उठना, इस तरीके से जो से अधिक ऐसे कम आवृत्ति वाले जो अपन ने देखे थे ये तोरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा है, ओजाइव। तो ओजाइव ऊपर की ओर उठना। फिर इसके बाद आता है पाई आरेख। पाई आरेख यानी जो वृत्ताकार आरेख, इसमें जब अंकों का प्रदर्शन जो अपन ने वृत्त के आधार पर देखा था, इसमें प्रतिशत निकाला जाता है इस तरीके से ये 100 से प्रतिशत निकाला जाता है, उसके बाद अंकों में विभाजित करके हम इसको चित्र बनाते हैं। तो जो वृत्त चित्र बनता है, वृत्त आरेख, उसे हम पाई डायग्राम कहते हैं, ये भी इंग्लिश वर्ड है। फिर गुण, एफ में है गुण, ये क्या है, गुणात्मक आयाम। ये सारणियन के अंतर्गत गुणात्मक वर्गीकरण जब हम किया जाता है उसमें गुण या विशेषता के आधार पर उनको लिया जाता है। चलते हम यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में पहला है मूड, ये इंग्लिश वर्ड है जिसे हम कहते हैं बहुलक, बहुलक कहते हैं। तो मूड ये उच्चतम आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं मूड, या हिंदी में कहते हैं उसे हम बहुलक। फिर मध्यिका, जिसे हम मीडियन कहते हैं। मध्यिका वह शब्द होता है जो कि सब बीच में आता है, तो मध्यतम पद मैच करता है कैसे, मध्यिका से। माध्य, ये मैच कर रहा है कैसे, सटीक, यानी माध्य जो होता है वो एकदम सटीक, यानी जो भी अंक निकलता है, चाहे वो दशमलव में निकले चाहे पूर्णांक निकले, वो एक सटीक अर्थात एग्जैक्ट होता है ये। तो माध्य से जुड़ा क्या है, सटीक। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति, समूह घटक, जो भी समूह घटक होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत ही माध्य मध्यिका बहुलक आते हैं। फिर 5वां है रेंज, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर, जिसे हम L-S से निकालते थे, यानी अधिकतम, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बीच का अंतर क्या कहलाता है, रेंज, जिसे हम हिंदी में विस्तार शब्द अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर परसेंटाइल, परसेंट यानी 100 बराबर भागों में बांटता है एक औसत श्रृंखला को। फिर 7वां है 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच निश्चित संबंध, ये कहलाता है सहसंबंध। ये सहसंबंध की आपकी परिभाषा भी तैयार हो रही है। फिर बचत का सीधा संबंध,
बचत का सीधा संबंध ये होगा काहे से, आय से, आय से। यानी बचत बढ़ेगी तो आय भी बढ़ेगी, बचत घटेगी तो आय भी, सॉरी पहले आय बोलेंगे फिर बचत बोलेंगे। यानी आय के, यदि हमारी आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, और आय कम होगी तो बचत भी कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आय घट रही तो बचत बढ़ रही। यानी इससे इसका सीधा संबंध होता है। यदि व्यक्ति की आय होगी तभी तो वो बचत कर पाएगा, और आय ही नहीं होगी तो वो बचत नहीं कर पाएगा। चलते हम यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में पहला क्या था, इसमें चूँकि सूत्र है तो इसको मैंने इस तरीके से किया है, अपन सूत्र को लिख लेंगे। तो पहला था क्या, मानक। अब मानक जो होता है, मानक जिसे हम इसकी गणना जो करते हैं, इसका सूत्र चूँकि उसमें दिया हुआ है ये काहे में, प्रश्न बैंक में अपनी, तो इसको मैं लिख के बताती हूँ। मानक का सूत्र होता है √ सिग्मा dx² अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ये सूत्र है मानक का, जिसे हम प्रमाप विचलन भी कहते हैं। फिर है मानक विचलन गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक का सूत्र है, मानक विचलन गुणांक का सूत्र है इस तरीके से, प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य गुणित 100, ये उसमें दिया हुआ है। फिर माध्य, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n। तो ये फिल इन द, सॉरी ये मैच द कॉलम से इस तरीके से मैच कर रहे हैं। फिर चौथा था लॉरेंज वक्र। तो ये एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ग्राफिकल प्रतिनिधित्व यानी इसका हम लॉरेंज वक्र को चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वीडियो में लॉरेंज वक्र का भी बना रही हूँ, इसके बाद मैं डाल दूँगी, तो उसको भी आप तैयार कर लेना। फिर कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कोई मनमाना मूल्य, यानी कल्पित माध्य हम कल्पना कर लेते हैं, कोई भी एक मन से हम ले लेते हैं, तो उसका मैच हो रहा है क्या, कोई मनमाना मूल्य। चलते हम यूनिट 6 में। यूनिट 6 में पहला था क्या, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मैच कर रहा है कैसे, कृषि से। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं। फिर निर्माण, ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। निर्माणी क्षेत्र जो होता है वो द्वितीयक। फिर महान का वर्ष डिवाइड 1921। प्रधानमंत्री आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कोटा, जिसे आयात किया जा सकता है। भूमि सुधार क्षेत्र में यहाँ ये आएगा, इससे उत्पादकता क्षेत्र में कृषि सुधार की वृद्धि करने के लिए भूमि सुधार। फिर HYV बीज, HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उत्पादकता किस्म वाले बीज। ये बीज देते हैं उत्पादन का बड़ा अनुपात, उत्पादकता को बढ़ाते हैं ये हाई यील्ड वैरायटी। फिर सब्सिडी, ये होता है गवर्नमेंट द्वारा दिया गया उत्पादन गतिविधियों के लिए, ये इसी तरह पाएगा। तो इस तरीके से ये यूनिट 6 हो गई। चलते हैं हम यूनिट 7 में। यूनिट 7 में पहला था क्या, आंशिक परिवर्तनीयता। ये होता है, यहाँ आएगा ये खरीद पर विदेशी मुद्रा की बिक्री या विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, यानी आंशिक परिवर्तन। जब हम विदेशी मुद्रा को खरीदते और बेचते उसमें परिवर्तनीयता जो होती है, जिसे अपन विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत कह सकते हैं। जैसे डॉलर की कीमत मुद्रा में क्या, सॉरी रुपये में क्या होगी, या रुपये की कीमत डॉलर में क्या होगी। फिर टैरिफ, गैर टैरिफ बाधा, ये आएगा कोटा बाधाएं। वित्तीय क्षेत्र RBI द्वारा विनियमित और नियंत्रित। फिर टैरिफ में कमी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने। प्रत्यक्ष कर, आयकर, बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते, ये GATT। इस तरीके से यूनिट 7। यूनिट 8 की देखेंगे, नियोक्ता द्वारा नियमित आधार पर काम पर नहीं रखा गया कर्मचारी। इसका मैच कर रहा है कैसे, सामाजिक अशांति, यानी यदि हम नियोक्ता द्वारा काम पर नहीं रखा जाएगा तो वो हड़ताल आदि करेंगे, तो इस तरीके से सामाजिक अशांति होगी। फिर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, ये इस तरीके से आएगा, ये इसमें आएगा, ये दिहाड़ी मजदूर, और ये आएगा इसमें। देखो फिर से देख लीजिए, नियोक्ता द्वारा नियमित अधिक आधार पर नहीं रखा गया कर्मचारी, ये आएगा दिहाड़ी मजदूर। यानी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको नियमित तौर पर काम पर नहीं रखा जाता है, जितने समय काम पर रखा जाएगा उतने समय का पारिश्रमिक दे दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं दिहाड़ी मजदूर। तो
ध्यान रखेंगे आप। पहले का क्या होगा, दिहाड़ी मजदूर। फिर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, ये सामाजिक अशांति, यानी व्यक्ति यदि असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है तो समाज में अशांति आएगी। फिर हड़स मंडी, ये पुणे से संबंधित है। फिर गैर कृषि गतिविधि, ये पशुपालन। फिर निवारक दवा, टीकाकरण। कुशल श्रमिक, अधिक आय। जो कुशल श्रमिक होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको अधिक आय प्राप्त होती है, क्योंकि उनकी जो काम में गुणवत्ता होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज उनका काम ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उपभोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने वाला व्यक्ति, वो कहलाएगा क्या, पूर्ण गरीबी। यानी गरीबी उस स्तर को कहते हैं, पूर्ण गरीबी उसे कहते हैं कि व्यक्ति अपने न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर लायक भी उसको पैसे प्राप्त नहीं हो पाते। फिर गरीबी रेखा, इसका संबंध कैसे है, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं हम यूनिट 9 में। भारत में दक्कन का पठार, यह होगा काली मिट्टी में समृद्ध। भारत गंगा के मैदान, सघन खेती और घनी आबादी। अक्षय संसाधन, पेड़, मछली, पानी। गैर नवीकरणीय संसाधन, अयस्क आदि, ये होते हैं पेट्रोलियम, कोयला, लौह। पर्यावरण संकट का कारण, बढ़ते शहरीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, समुद्र के स्तर में वृद्धि। चलते हैं हम यूनिट 10 में। चीन में आर्थिक सुधार 1978, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988, ये यहाँ आएगा बेटा, सॉरी, ये भारत में आर्थिक सुधार ये होगा 1991, इससे मैच कर लेना ये। फिर नई आर्थिक नीति, ये नई आर्थिक नीति और भारत में आर्थिक सुधार दोनों हैं 1991, और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988। चीन गणराज्य की स्थापना 1949। धन्यवाद।